अच्छा बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला न्यूमेरिकल बेटा हम कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं वो बेटा मेरे पास है मास मास रिलेशन। किसका बताओ बेटा। अब मास मास रिलेशन से क्या मुराद है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन आएगी। इक्वेशन में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, क्या होता है बताओ बेटा, प्रोडक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास रिएक्टेंट का मास दे दिया और प्रोडक्ट का मास क्या करना है बताओ बेटा, मुझे मालूम करना है। अगर इस तरीके का सवाल आए कि एक का मास दे दिया हो और एक का मास मालूम करना हो, तो इस तरीके का जो सवाल होता है वो कहलाता है हमारे पास मास मास रिलेशन का। किसका बताओ बेटा, मास मास रिलेशन का। एक का मास देंगे और एक का मास क्या करना होगा बताओ बेटा, मालूम करना होगा। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो ज़रा गौर से। सवाल में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दिख रहा है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है आप लोगों को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मुझे क्या करना है बोलो बेटा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास मुझे मालूम करना है। बोल रहा है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की जो फॉर्मूला होता है बेटा वो मेरे पास क्या होता है बोलो बेटा, CaCO3। यानी कि मास CaCO3 का गिवन है, ए का मास गिवन है, ए का मास क्या करना है बताओ बेटा, मुझे मालूम करना है। तो इस तरीके का रिलेशन को नाम देते हैं किसका बताओ बेटा, मास मास रिलेशन। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होता है आपके पास कि जिसका मास गिवन है, ज़रा गौर से सुनना बेटा, जिसका मास क्या है बताओ बेटा, गिवन है, उसके सबसे पहले मैं मालूम करूंगा क्या बताओ बेटा, एन। एन से क्या मुराद होता है, नंबर ऑफ मोल्स। पहला स्टेप समझने में टाइम लगेगा, कोई मसले की बात नहीं है, बट पहला स्टेप याद रखो। जिसका मास गिवन होगा उसको क्या मालूम करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल। ये बात सबको समझ में आ गई, कोई मसला। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप इक्वेशन में आऊँगा, इक्वेशन में आऊँगा और जिसका मास गिवन है और जिसका मास गिवन नहीं है, यानी कि जिसका मालूम करना, उसका इक्वेशन देखकर, इक्वेशन देखकर रिलेशन बनाओ। कैसे बनाऊंगा वो मैं समझाऊंगा। दूसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन को देखूंगा, जिसका मास गिवन है जिसका मास नहीं गिवन है उसका क्या बनाऊंगा बताओ बेटा, रिलेशन। कैसे बनेगा वो मैं बताऊँ। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है, आपने देखना है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, जो क्या है बताओ बेटा, रिएक्टेंट है, उसके पास मेरे पास क्या होने चाहिए बताओ बेटा, कितने मोल होने चाहिए, 1। 1 नहीं है तो बनाऊंगा। अभी ये सारी बात आपको लग रहा होगा कि क्या लिख रहा हूँ, जब कराऊंगा तो समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं स्टेप 1 से, आगे के स्टेप में आगे आपको समझाते जाऊँ। सबसे पहले बनाएंगे डेटा। मुझे बताओ किसका मास मालूम करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा मुझे मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा किसका मास गिवन है, किसका मास गिवन था, मास ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्या मुराद है, CaCO3। और कितना मास गिवन था बोलो बेटा, 50 ग्राम। कितना गिवन था बताओ बेटा, सॉल्यूशन में आएगा। एक का मास गिवन है, एक का मास क्या करना है मालूम करना है। ऐसे रिलेशन को बेटा नाम देते हैं, ऐसे रिलेशन को बेटा नाम देते हैं किसका बोलो बेटा, मास मास रिलेशन। मास मास रिलेशन। अब आओ सॉल्यूशन पे। पहला स्टेप क्या है, कोई बच्चा बता सकता है, पहला स्टेप देख के मुझे बताओ क्या है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है जिसका मास गिवन होगा, किसका मास गिवन है, CaCO3 का। जिसका मास गिवन होगा उसके मैं क्या मालूम करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं बोलूंगा, देखो गौर से देख, मैं बोलूंगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इस, देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं आएगा, ग्रामेटिकल मैंने मिस्टेक कर दी।
नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी कि जिसका मास गिवन था ना उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मैंने बोला जिसका मास गिवन है, मास किसका गिवन था, CaCO3 का, तो मैंने बोला मुझे क्या मालूम करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, तो CaCO3 का मास कितना है इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, तो इसके मोल मालूम करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, स्मॉल एम की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है। स्मॉल एम वो होता है जिसका यूनिट ग्राम होता है, तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास उसका आता है जो कंपाउंड का जिक्र होता है। किस कंपाउंड का जिक्र है, तो क्या CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बेटा हम। Ca की क्वांटिटी कितनी है 1, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है बोलो बेटा 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है बोलो बेटा। इस कंपाउंड को देखा और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, मल्टीप्लाई कराएंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास गिवन होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है बताओ बेटा 41 सा 12 वन सा 16 3 सा 48, आंसर कितना आएगा बोलो बेटा 100। देखो मैंने क्या करा, मैंने निकालना था मोल। मोल से क्या मुराद होता है बेटा, मोल से मुराद होता है स्मॉल एम को डिवाइड करा दो किससे बताओ बेटा, कैपिटल एम से। स्मॉल एम की वैल्यू पहले गिवन थी 50 ग्राम, तो 50 ग्राम आ गया ऊपर, और मोलिकुलर मास उसका आएगा जिसका मास ले रहा हूँ। तो किसका मास लिया मैंने 50 ग्राम या CaCO3 का, तो उसका मोलिकुलर मास निकाल लिया जो कि कितना आया बोलो बेटा 100। बात समझ में आई, यानी कि जिसका मास गिवन था ना उसको डिवाइड करा दिया उसी के मॉलिक्यूलर मास। तो आंसर कितना आ गया बोलो बेटा 1/2, और 1/2 का आंसर कितना आता है 0.5, तो ये मैंने निकाल लिया मुँह। तो पहला स्टेप समझ में आया, जिसके मास गिवन था ना उसको डिवाइड करा दिया उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे पास क्या निकल गया उसके मोल। पहला स्टेप समझ में आया बेटा, जिसका मास गिवन था उसका मैंने क्या निकाल लिया बोलो बेटा नंबर ऑफ। अभी ज़रा गौर से देखना, समझने में टाइम लगेगा, 2 सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, पहला सवाल समझने में लग जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन देखूंगा और क्या बनाऊंगा रिलेशन। इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो गौर से, इक्वेशन में सिर्फ उसी को देखना जिसका जिक्र होगा। इसका मास गिवन है और इसका मास क्या करना है बोलो बेटा मालूम, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, और लाइम स्टोन का मास क्या था बताओ बेटा मेरे पास गिवन। किसका जिक्र नहीं था Ca होगा, इसको इग्नोर करो। इसको क्या कर दिया बताओ बेटा इग्नोर। रिलेशन कैसे बनाओगे, रिलेशन से मुराद होता है आपने सिर्फ कोफिशिएंट देखना, आपने सिर्फ क्या देखना है बताओ बेटा। देखो इसका मास गिवन था, इसका मास मालूम करना था, मुझे बताओ CaCO3 का कोफिशिएंट कितना है। जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा उसका कोफिशिएंट कितना होगा, और CO2 का भी रिलेशन, CO2 का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, यानी कि CaCO3 के 1 मोल है तो CO2 की भी मोल कितने हैं 1, यानी कि एक CaCO3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2। जब मैं कोफिशिएंट लिखता हूँ ना तो इसको मोल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ बेटा। जब मेरे पास 1 मोल ऑफ CaCO3 है तो मेरे पास CO2 के भी कितने मोल मिलने हैं 1, यानी कि जब CaCO3 टूटा CaO और CO2 में, तो अगर मेरे पास CaCO3 के 1 मोल थे तो CO2 के भी कितने मोल मिले मेरे पास 1, तो इसको कहते हैं रिलेशन बना। यानी कि कुछ भी नहीं करा, जिसका मास गिवन था और जिसका मास मालूम करना था उसका सिर्फ कोफिशिएंट देख लिया, यानी कि इसके भी 1 मोल है इसके भी 1 मोल है। इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखूंगा ज़रा गौर से लिखना। ये पहला स्टेप हो गया, अब मैं दूसरा स्टेप आ रहा हूँ। मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ CaCO3, ज़रा गौर से लिखना बेटा, 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स, अगर इसका 1 मोल था तो इसके भी कितने मोल मिले बताओ बेटा। इसको वर्डिंग में लिखना होगा, ये वर्डिंग याद करनी होगी। तो मैं बोलूँगा बताओ बेटा 1 मोल ऑफ CO2। पहले बताओ बात समझ में आ रही है। पहले स्टेप में जिसका मास गिवन था उसके मोल निकाल लिए, दूसरे स्टेप में रिलेशन बनाया और इसको वर्डिंग में लिखा 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स, गिव्स इस रिएक्शन को देते हैं गिव्स, ये जो एरो बना हुआ है ना इससे बना होता है गिव्स। कितने मोल ऑफ बताओ बेटा 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा ये रिलेशन आ गया। तीसरा स्टेप क्या था,
तीसरा स्टेप क्या था, रिएक्टेंट में देखो 1 मोल है, ये रहा रिएक्टेंट। क्या रिएक्टेंट में 1 मोल बने हुए, पहले से ही बने हुए। अगर नहीं बने हुए होंगे ना तो बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा अगले सवाल में बताऊंगा। ये 1 मोल बना हुआ है, सही है। चौथा स्टेप क्या, अगर नहीं होता तो बनाता, कैसे बनाऊंगा वो अगले सवाल में बताऊंगा। चौथा स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में जो नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करे ना, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन से। पूरी इक्वेशन से मुराद होता है उसको मल्टीप्लाई करा दो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। अब मुझे बताओ मेरे पास मोल का आंसर क्या आया था पहले स्टेप में, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 ऑन बोथ साइड। अब करूँगा क्या, जो आंसर निकाला हुआ होगा ना उस वैल्यू से दोनों साइड क्या करा दूंगा, बताओ बेटा, मल्टीप्लाई। अब ज़रा मल्टीप्लाई कराओ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो इस नंबर से पहले 0.5 लिखा और इस नंबर से पहले भी क्या लिखूंगा, बताओ बेटा, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी मल्टीप्लाई करा दूंगा और प्रोडक्ट साइड में भी। थोड़ा सा बेटा लगेगा बट ये आसान हो जाएगा जब दूसरा सवाल कराऊंगा। अभी सिर्फ स्टेप देखो, स्टेप याद करने पड़ेंगे ना आपको कि क्या क्या करना। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ CaCO। अब पता मैं क्या करूँ, आंसर बताओ। 0.5 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा। कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई करती है तो आंसर वही रहता है। गेस 0.5 मोल ऑफ CaCO3। पहले बताओ, बात समझ में आई। पहले स्टेप में मोल निकाला, दूसरे स्टेप में रिलेशन बनाया, तीसरे स्टेप में जो पहले स्टेप का मालूम करा हुआ था उस वैल्यू से दोनों तरफ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख दिया। कोई मसला। मुझे किसका मास मालूम करना था, ओहो बेटा मैंने देखो गलत लिख दिया, तुमने मुझे बता भी नहीं रहा बेटा। इधर CO2 आएगा ना, CaCO3 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ CO2। ये भी क्या आएगा, CO2। ये भी क्या आएगा, रिएक्टेंट में CaCO3 है, प्रोडक्ट में क्या है बोलो बेटा, CO2। मुझे मालूम क्या करना था, सवाल में आओ, मुझे मालूम क्या करना था, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। अब मुझे बताओ, मैंने मास मालूम करना था मगर मैंने CO2 के क्या निकाल दिए, मोल। अब ज़रा गौर से देखना बेटा, ये फॉर्मूला होता है मोल, ये फॉर्मूला मैंने बताया था मोल का। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना तो मास भी CO2 का आएगा और मोलिकुलर मास भी किसका आएगा। अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट सपोज बेटा O2, तो बेटा मास भी किसका आएगा, O2 का, और मॉलिकुलर मास भी किसका आएगा, O2 का। अभी मैंने मास मालूम करना था मगर मैंने रिलेशन लगा के मैंने क्या मालूम कर लिया, CO2 के। मैंने CO2 का क्या मालूम कर लिया, मोल। क्या मालूम कर लिया, मगर सवाल में तो बोला था मास मालूम करो, तो मुझे मास कैसे मालूम करना होगा। मैं बोलूँगा मास ऑफ CO2 कैसे निकालूंगा। अब मुझे बताओ मास ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मुझे मास ऑफ CO2 मालूम करना है तो मास निकालने का फॉर्मूला मैंने बोला था, आप लोग याद कर लो, मैं बताऊंगा। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या बना था, मास मालूम करना है तो मॉलिकुलर मास डिवाइड करो, ऊपर ऊपर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल को मल्टीप्लाई करा दो किससे, बताओ बेटा, मोल को मल्टीप्लाई करा दो किससे, बताओ बेटा, मॉलिकुलर मास से। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। CO2 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे मॉलिकुलर मास, ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर मुझे मास मालूम करना है CO2 का तो मुझे मोल भी किसके लेने होंगे, CO2 के, और मॉलिकुलर मास भी किसका लेना होगा। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स तो मैं अभी निकाल चुका हूँ सेकेंड लास्ट स्टेप पे। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेटा कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेटा मेरे पास कितने थे CO2 के, 0.5। और मॉलिकुलर मास भी किसका लूँगा, CO2 का। तो मॉलिकुलर मास निकालो CO2 का कितना आएगा। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है बताओ बेटा, 1। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है बताओ बेटा, 2। क्वांटिटी देखते हैं पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था 1 था। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन की वैल्यू कितनी होती है 12, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है 12 1 सा 16 2 सा, आंसर कितना आएगा 44। तो 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है बोलो बेटा, 22 ग्राम।
अब जरा गौर से देखो, बताओ बेटा मैंने करा क्या। मेरे पास जो मास गिवन था ना, उसका रिलेशन लगाया, उसके सबसे पहले क्या मालूम करे, मोल। फिर मैंने मोल से CO2 के क्या मालूम करे, मोल्स। तो मेरे पास CO2 के मोल्स निकल गए। अब मुझे मालूम क्या करना था, मास। तो मुझे मोल को मल्टीप्लाई कराना होगा किससे, बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास से। क्योंकि बेटा मास मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि मोल को मल्टीप्लाई कराओ मॉलिक्यूलर मास से। तो मोल में निकाल चुका, मोल में निकाल चुका था CO2 के, और CO2 का ही मुझे मास मालूम करना था। तो मैंने इस मोल को, जो मोल निकाला था ना मोल, तो मोल CO2 के कितने थे, 0.5। तो देखो बेटा मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की जगह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की जगह 0.5 लिखा, और मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई करा दिया, और क्या आ गया आंसर। अभी मुझे पता है सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, सही है। जब मैं अगला सवाल कराऊंगा ना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वो कौन सी होंगी, ज़रा गौर से देखना। वो मैं कराऊंगा सेल्फ असेसमेंट। इधर देखो, अब इसमें ना दो सवाल है। अभी हम करेंगे पहला पार्ट, क्योंकि हमने मास मालूम करा है ना, मास 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 रिलेशन मालूम करा है। तो हम दूसरे पार्ट को नहीं देखना, सिर्फ पहले पार्ट को देखना। पहले सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो उधर से, ऊपर से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, 200 ग्राम ऑफ अमोनियम। अब तुम लोग बोलोगे सर अमोनियम नाइट्रेट किसे कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं इसे, NH4NO3। इसका मास गिवन है, इसका मास कितना है बताओ बेटा, 200 ग्राम। और पहले पार्ट में देखो किसका मास मालूम करना है, किसका मास मालूम करना है, वाटर। इसका मास गिवन है, और इसका मास क्या करना है बोलो बेटा, मालूम करना है। रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास क्या करना है, और किसका जिक्र नहीं है, किसका जिक्र नहीं है, N2O का। तो इसको आप क्या करो बताओ बेटा, भूल दो। अब मुझे बताओ पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करना है। अच्छा भाई, तो बेटा पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, आप लोग पता है क्या करो, आप लोग के पास मोबाइल तो है ना बेटा, आप लोग इसकी खींचो पिक्चर। सिर्फ मुझे ना स्टेप देख के बताते रहना। अब अच्छा अभी देख देख के बता दो, पहला स्टेप क्या होता है बताओ बेटा, जिसका मास गिवन है उसके क्या मालूम करूँगा, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका क्या है, स्मॉल m को डिवाइड कर दूंगा कैपिटल M। और वर्डिंग देखना, वर्डिंग में पूरी यही वाली चलाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। अब उसमें जिसका मास गिवन होगा ना उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और उसको डिवाइड कर दूंगा जो सैंपल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास से। अब ज़रा और से देखना, अब मैं रिलेट करूंगा क्योंकि अगला सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही सवाल समझने वाला है, बाकी सब आसान है। बेटा सबसे पहले बनाएंगे डेटा, डेटा में सॉल्व कर रहा हूँ पहला वाला पार्ट, सेकंड पार्ट को देखेंगे वो वॉल्यूम से रिलेटेड, वो नहीं, वो जब मास वॉल्यूम कराऊंगा तब कराऊंगा। बताओ बेटा, मेरे पास पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो बताओ बेटा मेरे पास किसका मास गिवन है। आप लोग बोलोगे सर मास गिवन है अमोनियम नाइट्रेट का, कितना गिवन है बोलो, कितना गिवन है बोलो, बोल ही नहीं रहे, 200 है ना, अमोनियम नाइट्रेट का 200 ग्राम। और किसका मास मालूम करना है, पहले पार्ट देखो, और वाटर को किससे दिखाते हैं, H2। ये हो गया। पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप क्या होता था, जिसका मास गिवन है, जिसका मास गिवन है उसके क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ। तो किसके नंबर ऑफ मोल्स निकलने वाले हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट के। तो मैं क्या बोलूँगा, वर्डिंग देखो, नंबर ऑफ मोल्स इन इन 200 ग्राम ऑफ, बिल्कुल गुड, अच्छी बात है। क्या करूँगा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। कैपिटल M उसका आता है जिसका जिक्र होता है। और तुम लोग बोलोगे सर NH4NO3, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 3। वाह 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 वाह, मुझे वो याद हो गया, वाह 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 से। कौन था जिसका जो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, क्या नाम था जिसकी नशरियात भी आती थी, वाह 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 वाह, अरे कौन था वो, आमिर लियाकत। कभी मीम्स में नहीं देखा तुम लोगों ने,
नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो 3 कहाँ से दिख रहा है? अभी से रोज़ा दिख रहा है, अभी से रोज़ा खुशाई हो गई तुम्हारी। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? बेटा नाइट्रोजन की वैल्यू आप लोगों को गिवन आएगी पेपर में, 14 होती है। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन कितनी होती है? 16। 42 सा 28, 41 सा 4, 63 सा 48। आंसर बताओ बेटा। देखो पहले से निकाल लिया मैंने रफ। ये मास गिवन था, स्मॉल एम से बराबर होता है ग्राम की वैल्यू। ये देखो 200 मॉलिकुलर मास ऑफ 80। आंसर बताओ बेटा। 2.5 मोल। मोल निकाला है ना? अच्छा, अब ये वाला जो आंसर है ना, इसको संभाल के रखूंगा। जब सॉल्व हो जाता है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। स्टेप नंबर 2 इक्वेशन को देखता था। स्टेप नंबर 2 इक्वेशन को देखेंगे। तो देखो इक्वेशन को, किसने मना करा इक्वेशन को देखने? इक्वेशन को देखो। अब मुझे बताओ, इसका मास मालूम करना है। इधर मैं लिख भी देता हूँ यार, इधर देखो लिख भी देता हूँ NH4NO3। और मैं जिसका जिक्र नहीं है ना उसको लिख नहीं रहा हूँ, अभी इग्नोर कर, इसका जिक्र नहीं कर। ये इसका मास गिवन था, इसका मास क्या करना था बताओ बेटा मालूम? इसके 1 मोल है, इसके कितने मोल है? 2। तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे लिखूँगा बताओ बेटा? मैं लिखूँगा 1 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स कितने मोल? गिव्स कितने मोल? कितने मोल? 2 मोल ऑफ। बात समझ में आ रही है? तीसरे स्टेप में पता करना होता था इधर 1 मौजूद है, 1 मौजूद है। अगर नहीं होगा ना तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। अभी 1 मौजूद है तो भाई मसले की बात नहीं है। अब आ जाओ स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करते थे? जिसका आंसर निकाला हुआ है ना, इसको दोनों तरफ क्या कर दूंगा? तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2.5 से। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2.5 ऑन बोथ साइड। लिख देना ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा? तो ये रहा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल बेटा ऑफ NH4NO3 गिव्स। बोलो 2 से भी पहले क्या आ जाएगा? 2.5। देखो 2 से पहले भी 2.5 आ गया, 1 से पहले भी क्या आ गया? 2.5। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कराना था ना, तो 1 से पहले भी लिखा, 2 से पहले भी लिखा, उससे कराएंगे। सही है? तो 2 था तो 2 से पहले कराया, 1 था तो 1 से पहले कराया। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? मैं अब आपकी बात समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे थे? देखो कुछ भी नहीं करना, ये जो वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू गिवन होगी XYZ कुछ भी होगी, ये जो आंसर निकाला हुआ है ना उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दोगे। अगर इधर 3 मोल होता है, इक्वेशन में 3 मोल होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता। इधर था ही 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करा। बात समझ में आ रही है? आंसर बताओ। इसका तो 2.5 ही रहेगा क्योंकि 1 है। 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स कितना बोलो बेटा? 5 मोल ऑफ। जब इधर तक सॉल्व कर लो ना तो सवाल में आओ, मालूम क्या करना था? मास ऑफ वाटर। मगर मैंने मास तो नहीं मालूम करा, मैंने तो क्या मालूम कर लिया? मोल। इस स्टेप से मोल मालूम करना है। अब मास मालूम करना है तो मास के लिए क्या करना होगा? अभी मैंने बताया था मास ऑफ H2O कैसे निकालूंगा? मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा दो मॉलिक्यूलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स भी, अगर मास H2 का मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी H2 के आएंगे और मॉलिक्यूलर मास भी किसके आएगा? तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो अभी मालूम करें ना H2O के, जो निकाले हुए हैं कितने हैं। और मॉलिक्यूलर मास H2 का निकालते पढ़ाते वक्त सबसे पहले बताया था कितना आया था? 18। तो आंसर कितना आएगा? बोलो कितना आ रहा है? 90 या 19? 90। पहले बताओ बात समझ में आई? कोई मसला? मैं चाह रहा हूँ मास मास इतना करा दूँ कि मास वॉल्यूम बच्चों वाला लगे। अब पता है आप लोगों को मास वॉल्यूम आसान लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ एक्सरसाइज का भी एक सवाल करा दूँ मास मास का, ताकि मास मास पक्का हो गया ना, आगे के 2 न्यूमेरिकल आसान है मेरे लिए। अब सब आसान है, अब पूरा चैप्टर आसान लगेगा आपको। सवाल बताओगे? कैलकुलेट नंबर
नेक्स्ट फ्लोर इधर मिस्टर ओहो यार I giving the produce to it save to get अबे यार परसेंटेज बेटा इसमें ना सवाल है नहीं है भाई है बिल्कुल है भाई साहब है भाई साहब इधर देखो बेटा बेटा इधर देखो दूसरा पार्ट नहीं देखना पहला पार्ट देखना क्योंकि वो मास है वो क्या है बताओ बेटा मास है। अब ज़रा गौर से देखना मैं सवाल सॉल्व करा दूँ तीसरा सवाल एक ही स्टेप का अब आप लोग आंसर करोगे बेटा किसका मास गिवन है अब डायरेक्ट पढ़ लो मुझे जल्दी पढ़ो भाई ये रहा मास गिवन है मास गिवन है किसे गिवन है सिल्वर सल्फाइड कहते हैं Ag2S सिल्वर सल्फाइड गिवन है विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड ये रिएक्शन के बारे में बताया हुआ देख लेना पहले पार्ट में क्या मालूम करना है मास ऑफ AgCl का मास मालूम करना है और इसका मास क्या है गिवन तो मास मास रिलेशन हो गया सेकंड पार्ट अभी कराऊंगा जब वॉल्यूम करा दूंगा ना तो मास वॉल्यूम आ जाएगा डेटा बनवाओ मेरे साथ जल्दी किसका मास गिवन है अब जल्दी जल्दी करेंगे मास ऑफ Ag2S कितना है बोलो बेटा और किसका मास मालूम करना है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो सर पहला स्टेप क्या होगा जिसका मास गिवन होता है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंड 24.8 ग्राम ओहो गलत लिख दी ना वर्डिंग भी नहीं बता रहा तुम लोग नंबर ऑफ मोल इन 24.5 ग्राम ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था स्मॉल एम तो वही आता था जो ये वाली वैल्यू होती थी कितना आएगा बोलो बेटा अब मॉलिक्यूलर मास उसका आता है जो सैंपल होता है Ag2S अब ये देखो Ag का ना मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 108 कितना होता है अब निकालो ज़रा Ag की वैल्यू 2 है क्वांटिटी निकाल दो ना पहले Ag की क्वांटिटी 2 है और सल्फर की अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सल्फर का याद होता है सबको वैसे गिवन भी है सल्फर की कितनी होती है 32 और Ag की कितनी है 108 पेपर में ऐसे गिवन आएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना याद नहीं करो तो Ag की वैल्यू है 108 और सल्फर की कितनी है 32 बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ पहले का आंसर बताओ 216 और पहले का और इसका आंसर कितना आ रहा है बात समझ में आ गई कोई मसला इधर तक आंसर बताओ इसका आंसर आ रहा है 0.1 अब ये निकाल लिया आंसर इसको इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई करने में सेकंड स्टेप क्या होता है इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन देख के क्या बनाएंगे बोलो बेटा रिलेशन बनाओ अब तुम लोग ऐसे ही बता दोगे तो मुझे तुम लोग बोलोगे सर ये 1 मोल है और ये कितने मोल है 2 क्या लिखूंगा 1 मोल ऑफ Ag2S गैस 2 मोल ऑफ AgCl तुम लोग बोलोगे सर 1 मोल ऑफ Ag2S गैस कितना बोलो बेटा 1 2 मोल ऑफ नहीं पता था दोबारा इक्वेशन दिखा दो 1 मोल ऑफ Ag2S गैस 2 अब क्या करूंगा क्या इधर 1 मौजूद है अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 सवाल से 1 मौजूद है नहीं होगा तो बताऊंगा अभी तक आया नहीं है वो सवाल आएगा तो बताऊंगा 1 है 1 मौजूद है कोई मसले की बात नहीं अब 1 नहीं होगा ना तो उसको 1 बनाना होगा ज़बरदस्ती रिएक्टेंट में 1 होना चाहिए सही है ज़्यादातर हमेशा 1 ही होता है अब क्या करूँगा 1 है तो मैं कहता था जो आंसर निकाला हुआ है ना उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई अब मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.1 ऑन बोथ साइड बेटा मल्टीप्लाई कराओ देखो 1 से पहले भी क्या आ जाएगा 0.1 और 2 से भी पहले क्या आ जाएगा 0.1 Ag2S गैस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोल ऑफ AgCl अब बेटा 0.1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आ जाएगा
मोल ऑफ, बेटा 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 0.1 ही आएगा, जरा गौर से देख लो, करा के देख लो तसफ्फी के लिए। 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराओ, बेटा कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है ना वही रहती है। क्या हो गया? हाँ ना, तो ओ बेटा 2 से करेंगे ना। अच्छा ये कर रहे हो ना, सही तो बता रहे हो, कंफ्यूज क्यों ना बोलो सर गलती कर दिया आपने। बिल्कुल सर, मेरे जहन में पता है जब मल्टीप्लाई कराओ ना मेरे जहन में आंसर चल रहा हो 0.2 मोल ऑफ। अब आ जाओ, जब पूरा सवाल सॉल्व हो जाता तो मैं किस में आ जाऊँ, सवाल में मालूम नहीं करना था मास ऑफ एजीसीएल, मैंने क्या मालूम कर लिया, मोल ऑफ एजीसीएल। अब मोल को मल्टीप्लाई करूँगा, मैं मोल को मल्टीप्लाई कराऊंगा मॉलिक्यूलर मास से। जब मैं बोलूँगा ना मास ऑफ एजीसीएल मालूम करना था, तो मैं बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा एजीसीएल का और मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा। तुम लोग बोलोगे सर मोल तो निकल गए, एजीसीएल के कितने हैं 0 पॉइंट, मगर मॉलिक्यूलर मास तो निकाला ही नहीं है, तो निकालेंगे। बेटा एजी की क्वांटिटी 1 है, सीएल की क्वांटिटी भी कितनी है, मल्टीप्लाई कराओ 108, और क्लोरीन ने किसी को याद है कितना होता है 35.5, 108। आंसर बताओ बेटा प्लस करके, दे देखो बात समझ में आ गई, आंसर बताओ। अब बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें। अब हम आएंगे मास वॉल्यूम, किसमें आएंगे, मास वॉल्यूम। देख रहे हो बेटा, ये थी मेहनत, अब होगा आसान, अब सब चीज़ आसान लगी। वो सर क्यों पढ़ के बैठ गए तुम, रिविजन कर रहे हो, आता है सब आता है, समझाओ ना, बताओ मुझे आसान तरीका बताओ, उसको समझाऊँ कैसे, इसका आसान तरीका है कोई, समझ में आया आप लोगों को नहीं आया, पहले सवाल में अजीब लग रहा होगा, फिर दूसरे सवाल में आसान, इसका स्टेप याद कर। अब मुझे बताओ बेटा मास वॉल्यूम का, ओहो मास वॉल्यूम तो निकाल के बैठा हूँ मैं। अब आओ, अब एक ऐसा सवाल होगा बेटा, अब एक ऐसा सवाल होगा कि जिसमें मास मास नहीं आएगा, उसमें एक ऐसा सवाल होगा जिसमें एक का मास गिवन करेंगे और दूसरे का क्या मालूम करना होगा, क्या मालूम करना होगा, अगर एक का मास गिवन है और एक का वॉल्यूम मालूम करना है, तो इस तरीके के रिलेशन को नाम देते हैं मास वॉल्यूम रिलेशन का। सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाता है मास वॉल्यूम का सवाल है। सवाल पढ़ो, मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट बेटा इसे कहते हैं। तो जल्दी से डेटा बना रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है मास ऑफ KClO3 कितना है बोलो बेटा, कितना है बोलो बेटा 49 ग्राम। और क्या मालूम करना है, सवाल में रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 जिसे हम कहते हैं वो मुझे क्या मालूम करना है, सही है। तो ये सवाल कौन सा है, मास वॉल्यूम इसका। अब वॉल्यूम का याद रखना, वॉल्यूम का पता है जब लास्ट स्टेप चेंज होगा, जब मैं बोलूँगा ना वॉल्यूम मालूम करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, तो तुम लोग बोलना है सर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास से, नहीं किससे बोलो बेटा 22.41 से। और जब मास मालूम करना होता था तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते थे, मॉलिक्यूलर। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या आ जाएगा 22. इधर आओ, अभी सवाल नहीं देखना, ज़रा गौर से। पहला स्टेप सेम होगा, पहला स्टेप क्या होता था, जिसके मास गिवन होते थे उसके क्या मालूम करता था, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, वर्डिंग बताओ, वर्डिंग तुम लोग बताओ, बोलो ना क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ KClO3 क्या होगा, स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम की जगह मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे KClO3
ओ की क्वांटिटी 3, बाकी सबकी क्वांटिटी कितनी बोले बेटा 1। पोटेशियम का एटॉमिक मास सवाल में गिवन आएगा 39 होता है, इसका 35.5 होता है, इसका 16 होता है, इसका आंसर 48 आ जाएगा, इसका आंसर 35.5 आएगा। बेटा इसका आंसर 39 आएगा। आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ। हम्म, कितना आ रहा है 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम। तो इसको मॉलिक्यूलर मास रख दूं और आंसर बताओ। 0 पॉइंट, कोई बच्चा बता सकता है सेकंड स्टेप क्या होता था? रोज़ा लग रहा है अब तो यार, सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे तो। 0 पॉइंट सही है भाई, 0 पॉइंट। अब अगला बताओ, इक्वेशन देखेंगे। अब इक्वेशन में 2 मोल इसके हैं और O2 के कितने हैं 3। अब इधर 1 नहीं है लेफ्ट साइड में, क्या करूँगा जरा गौर से देखो, मैं क्या बोलूँगा 2 मोल ऑफ KCO3 गिव्स कितने बोलो बेटा 3 मोल्स ऑफ। कोई मसला है इधर तक? अब इधर 1 नहीं है तो मैं कहता था 1 बनाएंगे। तो बेटा अगर इधर 1 नहीं होगा ना, अगर इधर 1 नहीं होगा तो जो भी नंबर लिखा हुआ होगा ना इसको प्रोडक्ट साइड में लेके चले आना। इसको किधर लेके चले आना? प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में जब ये जाएगा ना तो ये नीचे आ जाएगा, बेसिकली ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो उधर जाके क्या करेगा बताओ बेटा। तो अगर इधर 1 नहीं होगा तो जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो प्रोडक्ट साइड में डिवाइड में चले जाएगा। तो ये क्या हो गया 3/2। अब जब इधर कुछ भी नहीं बचा ना तो क्या बचेगा? जिधर कुछ भी नहीं बचता उधर क्या बचता है बताओ बेटा। अगर इधर 1 नहीं होगा तो मैंने क्या बोला, जो भी नंबर होगा उसको नीचे लेके चले आना। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? इधर 1 होना चाहिए, इधर 1। हाँ, अब तो जितने सवाल पहले करे थे उसमें 1 था ही, अब इसमें नहीं था। अब इधर अगर 10 भी होता ना तो मैं 10 इधर ले जाता और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचता। तो ये स्टेप इधर मैंने एक्स्ट्रा करा क्योंकि इधर 1 नहीं था तो मैंने 1 बनाया। कैसे बनाया? जो भी नंबर होगा वो उधर चले जाएगा। अब मुझे बताओ क्या होगा। अब पूरा स्टेप सेम, 1 आ गया। अब क्या करता था, जो आंसर निकाला वो होता था उसको मल्टीप्लाई करता था। तो मैं क्या बोलूँगा बताओ बेटा, मल्टीप्लाई बाय 0.4 ऑन बोथ साइड। बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 1 से पहले भी 0.4 आ जाएगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 0.4 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल सही बेटा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना, ये नंबर दबाओगे मल्टीप्लाई, फिर अपॉन का दबा देना, अपॉन का, जो अपॉन का आता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका तो आंसर 0.4 आ जाएगा। इसका आंसर बताओ बताओ। मुझे अब आ जाओ सवाल पे, क्या मालूम करना था? वॉल्यूम ऑफ O2। अब तुम लोग मुझे बता दो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, मैं बता दूंगा वैसे। वॉल्यूम ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 पॉइंट। अब इधर मॉलिक्यूलर मास का कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज हुआ है। तो जब वॉल्यूम O2 का मालूम करना है ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके लूँगा, O2 के, और ये नंबर कांस्टेंट। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, बेटा मुझे बताओ इसके कितने मोल हैं? आंसर बताओ। 13 पॉइंट, और वॉल्यूम का यूनिट पता है क्या आता है? डेसीमीटर क्यूब या DM। बात समझ में आई?
कोई मसला? अच्छा, अब आप लोग ये वाला जो सवाल है बेटा, ये आप लोग सॉल्व करोगे। अच्छा, पहले वॉल्यूम वॉल्यूम का करा रहा हूँ, एक मिनट को बेटा। मैंने एक सवाल कराया था आप लोग को, ये देखो इसमें एक सवाल था, इसमें पहला पार्ट कर लिया था सॉल्व, दूसरा पार्ट हमने सॉल्व नहीं करा था। तो पहला था मास गिवन है और मास मालूम करना था। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि मास गिवन है, क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। तो पहला सवाल जो था कि मास मालूम करो, मास गिवन है, तो पहला सवाल किसका था? मास और मास। तो इसी का दूसरा पार्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मास वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ। तो जब मास वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ तो इसका मास देखो, ये एक सवाल है। तो पहले बोला मास गिवन है, मास मालूम करो। दूसरे पार्ट में बोल रहा है मास गिवन है, क्या मालूम करो? वॉल्यूम। तो अब इसको भूल जाओगे। तो एक ही सवाल में दो सवाल गिवन थे। पहले मास मास का सवाल था जो कि अभी सॉल्व कर लिया मैंने। अब क्या मालूम करूंगा बताओ बेटा? मास वॉल्यूम, यानी कि दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब मैं क्या बोलूंगा बताओ बेटा? दूसरा पार्ट। जब दूसरा पार्ट सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो बेटा मैं बोलूंगा पूरा सवाल सेम रहेगा। पूरा सवाल क्या रहेगा? सेम। सिर्फ क्या मालूम करना होगा? डेटा में जैसे लिखा हुआ है ना, मास ऑफ H2O, उधर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ N2। क्योंकि मास और सवाल तो सेम ही है ना, मास तो सबका सेम ही है। तो बेटा अब सवाल चेंज हो गया। मास ऑफ NH4NO3 कितना था, किसी को याद है? 200 ग्राम। ये देखो मास गिवन था सोडियम अमोनियम नाइट्रेट का 200 ग्राम। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो, पहले पार्ट को भूल जाओ। तो क्या मालूम करना है? बोलो बेटा क्या मालूम करना है? वॉल्यूम ऑफ। पहला स्टेप क्या होता है बताओ? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? मास मानना, वॉल्यूम। तो सेकंड पार्ट वॉल्यूम का। तो ये अब आप लोग सॉल्व करोगे, कैसे करोगे बताओ जल्दी से? सॉल्यूशन पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी सॉल्व करो। नंबर ऑफ मोल्स n, 200 ग्राम ऑफ NO3। फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी है? अब पूरी मेहनत कर चुका हूँ तो मैं थोड़ी चीटिंग तो कर सकता हूँ ना। मॉलिक्यूलर मास निकाल चुका हूँ 80। सेम ही आएगा क्योंकि मोल का स्टेप तो सेम है, सिर्फ लास्ट का स्टेप चेंज हो रहा है। आंसर कितना आया था? कितना आया था? 4.5, 2.5 कर लेना, सही है। अब क्या आऊँगा? अब आएगी इक्वेशन। अब इक्वेशन तो अलग हो जाएगी। इक्वेशन में देखो, अब इक्वेशन में रिलेशन किसका है? इक्वेशन में रिलेशन पता है किसका है? वॉल्यूम का है। अब वाटर का जिक्र तो नहीं होगा। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ अब तो मैं। इसमें तो इसका मास गिवन है और इसका वॉल्यूम क्या करना है? मालूम। तो अब तो इसका जिक्र नहीं है, सही है, क्योंकि पहले पार्ट में वाटर था ना, तो पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब आओ इसके 1 है, इसके भी कितने बताओ बेटा? 1। तो मैं क्या बोलूँगा? अब सवाल क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स 1 मोल ऑफ N2। एक ही सवाल में दो सवाल है, पेपर में मास वॉल्यूम एक साथ आ जाता है। तो पहले ये सॉल्व करते फिर ये। अब मुझे बताओ क्या होगा? क्या आएगा बोलो बेटा? 1 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स कितना बोलो बेटा? 1 मोल ऑफ। अब इधर तो 1 पहले ही मौजूद है, तो कोई भेजने की ज़रूरत, मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे बोलो बेटा? अब मैं वर्डिंग नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, क्योंकि हर दफ़ा बता चुका मल्टीप्लाई होता है। इससे पहले भी क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? लास्ट स्टेप में क्या करूँगा जल्दी बताओ? वॉल्यूम मालूम करना है, N2 होगा। बिल्कुल सही। अब मैं क्या बोलूँगा बताओ बेटा? मुझे तो वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ N2O। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 22.41 से। तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके लूँगा? N2। ओके, N2O कितना है बोलो बेटा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41। आंसर बोलो? डेसीमीटर क्यूब। ये आंसर है।
कोई मसला नहीं तक। अब एक लास्ट रह गया है, सिर्फ लास्ट देख लो, एक रिलेशन रह गया, वो सबसे आसान। मास मास समझ में आ गया। मास वॉल्यूम में सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होता है। अगर एक ही सवाल में 2 सवाल आ जाएंगे तो पहले मास मास का रिलेशन लगाओगे और फिर मास वॉल्यूम। बेटा एक बात याद रखना, मैंने अभी एक सवाल स्किप कर दी, एक सवाल में आधा पार्ट करा है, आधा पार्ट तुम लोग खुद से करोगे। वो क्या, कौन सा कराया था, किसी को याद है? ओहो, प्रीवियस प्रीवियस मैंने एक बुक का सवाल कराया था, क्या कराया था यार, ये रहा, ये देखो मैंने कराया था एक्सरसाइज का, जो मैंने कराया था, ये तो करा दिया ना इनटू वो। ये रहा, एक और सवाल कराया था जो कि मैंने बोला था AGCL क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। इसमें मास मास तो करा दिया, मास गिवन था और मास मालूम करना था। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, मास गिवन है, सवाल तो सेम ही है ना। कहने का मकसद क्या है, सवाल तो ये अपनी जगह मौजूद है, मास तो अपनी जगह मौजूद है। एक दफा बोल रहा है मास मालूम करो, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम मालूम करो। तो अब तुम लोग ये वाला सवाल, मास मास तो मैंने करा दिया, मास मास तो मैंने, इसका मैं डेटा बना रहा हूँ सिर्फ, इसका मैं डेटा बना रहा हूँ सिर्फ, सॉल्व तुम लोग खुद से करोगे घर जा। तो क्या हो जाएगा सवाल बताओ बेटा, डेटा बना रहा हूँ। मास ऑफ Ag2S कितने है बोलो बेटा, 24.8 ग्राम। और वॉल्यूम किसका मालूम करना है, वॉल्यूम किसका मालूम करना है, H2S। कोई मसला तो नहीं आएगा। अब H2S का रिलेशन क्या बनेगा, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो ये 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 1 मोल ऑफ H2S। 1 1 1 गिवन है, सॉल्व करोगे आंसर। तो सेकंड पार्ट तुम लोग उससे सॉल्व करोगे। ये रहा सेकंड पार्ट, जो कि मास वॉल्यूम का। कोई मसला इसमें, इक्वेशन सेम रहेगी। अब आ जाओ लास्ट सवाल, वो है वॉल्यूम वॉल्यूम का। किसका है बोलो बेटा, अब वॉल्यूम वॉल्यूम किधर है, ये रहा वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा बोलो बेटा, प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होगा, अच्छा इसमें एक का वॉल्यूम गिवन करेगा और एक का वॉल्यूम क्या करना होगा बताओ बेटा, मालूम, यानी कि इसमें मास का जिक्र होगा ही। ऐसे रिलेशन को नाम देते हैं बेटा वॉल्यूम और वॉल्यूम। 1 मिनट सब्र करते हैं, सवाल को ज़रा पढ़ लो आप लोग, 1 मिनट सब्र करते हैं, अजान हो जाए फिर स्टार्ट करें, ठीक है? उसके बाद बस क्लास है, ताकि स्टोशियोमेट्री पूरा हो जाए हमारा। 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट बोलना, बोला से 5 मिनट हो गए। मस्जिद से आवाज़ नहीं आ रही, लग रहा है इमाम साहब को भी रोज़ा लग रहा है। आसान कम दे रहे हैं या माइक कम हो गया इनका, जल्दी खत्म करना है। ये सबसे आसान,
इसमें पता है डायरेक्ट इक्वेशन को देख, आसान हो गई। आवाज़ तो नहीं आ रही। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई, देख लो इसको ज़रा और से, ठीक है। अच्छा भाई, अब इस सवाल में करना क्या है बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम में पहला ऐसा मास मास और मास वॉल्यूम में पहला स्टेप क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं करना, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन से स्टार्ट करना, डायरेक्ट इक्वेशन से। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि लेने आ चुके हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा एक का वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सेंस की बात है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। एक का वॉल्यूम गिवन है, डायरेक्ट बता रहा हूँ किसे गिवन है, 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन कहते हैं C4H10। तो एक का वॉल्यूम गिवन है, किसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन यानी कि C4H10 कितना है बोलो बेटा। कैसे करोगे ज़रा सवाल को देख लो, करना कैसे। मैंने क्या करना है, सॉल्यूशन आना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या है बताओ बेटा। इक्वेशन है 2C4H10 प्लस 13O2, उसके बाद क्या है 8CO2 प्लस 10H2। और उनको इग्नोर कर दो जिनका जिक्र नहीं है। जिक्र है ब्यूटेन का और जिक्र है किसका बोलो बेटा, CO2 का। बाकी सबको क्या कर दोगे, इग्नोर, इसको इग्नोर। रिलेशन बनाओ, जल्दी से रिलेशन बनाओ इक्वेशन देख के। तो मैं क्या बोलूँगा, अब इसमें मोल नहीं आएगा। जब वॉल्यूम का सवाल सॉल्व करते हैं ना तो मैं 2 मोल कहता था, इसमें मैं बोलूँगा बेटा 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ C4H10 गिव्स। बोलो बेटा कितने गिव्स, कितने गिव्स, 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ। इसमें पंगा ही नहीं होता, पहले स्टेप का मोल मालूम करो। इक्वेशन देखी, रिलेशन बना दिया, कोई मसला इधर तक। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या 1 बना हुआ है, अगर 1 नहीं होता तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी वैल्यू होगी वो उधर चली जाएगी, तो उधर क्या बचेगा 1। तो ये 2 किधर जाएगा कोई बता सकता है, 8 के नीचे। तो जो भी नंबर होगा 1 नहीं होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो किधर बचेगा 1। अब क्या करेंगे, अब याद है किसी को मल्टीप्लाई कराते थे, अब इधर मल्टीप्लाई उससे कराएंगे जिसका वॉल्यूम गिवन होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 50 से, और आंसर आ जाएगा सिंपल। इधर देखो, इससे 5 मिनट बोला है, 5 मिनट रुक जाओ बेटा, बस इसको देख लो गौर से। C4H10 गिव्स कितना बोलो बेटा, 50 मल्टीप्लाई बाई 8/2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे ना तो यही वॉल्यूम होगा CO2 का, यही मुझे मालूम करना था। कितना आएगा आंसर, तो ज़रा गौर से देख लो, लिखूंगा कैसे। 51 सा 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ C4H10 गिव्स कितना बोलो बेटा, 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। तो यही मेरे पास आंसर है, वॉल्यूम मालूम करना था CO2 का और आंसर आ चुका है। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट सॉल्व होता है, समझ में आ गया, सही है। तो ये स्टोशियोमेट्री खत्म हो गया। अगले सैटरडे को चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, इसका रेस्ट होगा स्टोशियोमेट्री का 5-6। ये जो न्यूमेरिकल का है ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ इसकी, और 5 और 6 जो प्रिपरेशन पेपर भेजा, सही है। और ये जो सैटरडे